हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सबा इब्राहिम के बारे में। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट दी थी। तो उसमें वो हार्मोन्स के बारे में बता रही थी। तो ऐसी बातें यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो रमज़ान अभी गुजर गया था, रमज़ान में भी कुछ कहा था, जो कि एक कमेंट में एक सब्सक्राइबर ने ऐसे कहा था कि ऐसी बातें यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए। तो सबा ने उसको बहुत कुछ सुनाया था। कुछ बातें पर्सनल भी तो होती हैं ना, ऐसे ही नहीं, मतलब जो भी बातें हो वाईटी पे आके बतानी चाहिए। कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद सुन। नहीं है। फिजिकली थोड़ी बहुत ठीक थी, मेंटली अंदर से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा जब हम मोदाहा जा रहे थे, उसमें हम बोल के गए थे कि एक वीक में इंशाल्लाह हो सकता है हम यहाँ से उम्रा पे जाएंगे और हो सकता है कि हम मोदाहा से मतलब लखनऊ से भी चले जाएंगे। बीच में अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी थोड़ा डिले हुआ उम्रा का। जब अम्मा की तबीयत ठीक होने लगी तो फिर सबने हमसे पूछा कि अब कब चल सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कुछ तो हार्मोन्स बिगड़ गए। अब आपको पता है कि अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो ये तो आप नहीं पता लगा सकते कि कब क्या हो सकता है। तो हमने सोचा कि जब हम वहाँ पहुँच गए तो भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत दिन तो हमने नहीं बोला, फिर सनी से डिस्कस किया, फिर अम्मा को बताया। तो काफ़ी लोग, हर एक से, हम तो देखो हमारे दिल में जो होता है हम वो सारी चीज़ें सबको बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये बीमारी है या ऐसा, सबके साथ होती है। शेयर करना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलती है और हर चीज़ ठीक हो जाती है। सबको लग रहा है अच्छा खुशखबरी तो नहीं है, हर एक इंसान, बेटी खाला भी टेस्ट कर लो, अम्मा भी बोल रही है बेटा हो सकता है ऐसा हो। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्मोन्स बिगड़ गए क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत सारा स्ट्रेस और हर बात पे सिर्फ रोना रोना रोना। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस था कि हमारे वजह से सनी के अम्मा पापा जो हैं वो उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं बुला रहा है। बहुत सारी चीज़ें मन में गिल्ट हो रहा था। घर में हम लोगों ने बात कर ली कि लगता है कि अल्लाह ने अभी हमें नहीं बुलाया है। एक तरफ सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, हर एक इंसान मिल रहा है, और एक तरफ मन में गिल्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और क्या रीज़न है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत भी कैसी ठीक नहीं है कुछ पता भी नहीं है। आधे लोगों को तो यही होप है कि हो सकता है खुशखबरी हो। सबको कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कोई कह रहा है उल्टी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहले साल भर पहले, ऐसे 2 साल पहले जब बहुत ज़्यादा वेट था तब पीसीओएस के सिम्टम्स रह चुके हैं। फिर हर चीज़ रेगुलर थी, हर चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी सबको लग रहा था कि 15 डेज ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें हंस हंस के बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मतलब ऐसा घर वालों का नहीं था, सब ने एक बार में, पापा ने कहते थे कोई बात नहीं बाद में इंशाल्लाह चलेंगे, लेकिन मन में नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने सनी से कहा कि एक काम करो आप अम्मा पापा को करा दो उम्रा, इंशाल्लाह उनका ज़्यादा ज़रूरी है, हम कभी और चलेंगे। उसने कहा नहीं सब साथ में चलेंगे। ऐसा हुआ कि अम्मा, बेटी खाला, कारी मामू को तो आना ही था, उनका था ही टिकट, क्योंकि बेटी खाला सिर्फ तो एंगेजमेंट के लिए गई थी, वरना उसको यहीं पे आना था। दिन तो बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। फिर भाई को बताया, भाभी को बताया, तो उन्होंने कहा कि दिखाना ज़रूरी है, काम करो आ जाओ। 21 तारीख को निकलना था, मतलब 15-16 डेज हो चुके थे, तब जाके तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। तो फिर बहुत खुशी हुई कि चलो जिस चीज़ का टेंशन था, क्योंकि कुछ डेट का पता ही नहीं था, अब वो पता चल गया है, तो इस वीक में तबीयत ठीक हो जाएगी, अब हम जा सकते हैं। फिर हमने सनी से कहा कि सनी अब हम नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं यहीं। और अब जो इन्होंने रमज़ान में कही थी, कहने के हिसाब से अगर ब्लॉग में मैंने ये कह दिया कि मेरा रोज़ा नहीं है तो ये बताना एक मतलब बेशर्मी टाइप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है। और रोज़ा नहीं है तो नहीं है। देखिए हम ब्लॉगर हैं, हम अपनी पूरा डेली रूटीन दिखाते हैं। अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ, नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रही हूँ और पूरे दिन ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि रोज़ा है आप नमाज नहीं पढ़ रही हो, ये नहीं कर रही हो। तो मुझे हर चीज़ रियल बताना ज़रूरी है। और आजकल ये सारी चीज़ें बिल्कुल छुपाते नहीं है, और छुपाने की जरूरत क्या है, नॉर्मल है, हर घर में होती है। अगर ब्लॉग में बोल रहे हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके घर में आप पूरे टाइम रोजा रखती हैं, अगर आप 7 डेज रोजा नहीं रखेंगे तो आपके भाई को, आपके पापा को वैसे भी पता चल जाना है, तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है। और हमारे घर में स्पेशली इस चीज को कभी भी अम्मी पापा ने ऐसे नहीं जताया कि अरे ये बहुत ऐसी चीज है इसको छुपाना चाहिए, नहीं, सबको होता है। पापा बचपन से इस तरह से ट्रीट करते थे, अम्मी ने भी हर चीज पापा से बताई है, तो हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि ये कोई गलत चीज है, ऐसे छुपाया जाए। नेचुरल चीज है, दुनिया में हर एक लड़की, हर एक औरत इस चीज से गुजरती है, और हर एक भाई, बाप, हस्बैंड को ये बात पता रहती है, तो जो व्लॉग देखते हैं उन्हें भी पता रहती है, तो इसमें इतना ज्यादा सोचने की कोई बात। और कल परसों ही ये किसी शादी में गई थी, तो इन को किसी आदमी ने कहा था कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आप फिर भी आई, अब देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सबा तुम्हारा कि आज तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, एक इवेंट में गई थी बताया, फिर भी तुम आए, बहुत बहुत आप ये मत समझिएगा हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम सही और गलत का फ़र्क आपको दिखा रहे हैं।
हमने सबा इब्राहिम पर इसलिए वीडियो बनाया ताकि मतलब कि वो पर्दा भी करती हैं, वो बहुत ज़्यादा दीन पर चलती हैं, नमाज़ भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, लेकिन एक तरफ वो दीन पर चलती है और दूसरी तरफ ऐसी बातें करती है, तो मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप भी कंफ्यूज होते होंगे जैसे हम कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। हमारा मकसद बिल्कुल तनकीद करना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ सही और गलत में फ़र्क बताना था। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।